नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आपके आसपास क्या हो रहा है? आपके आसपास एक एक कंट्री, कभी कोई उड़ता है, कभी कोई बैठता है, कभी कोई खड़ा हो जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। यू गॉट पाकिस्तान, यू गॉट चाइना, यू गॉट बांग्लादेश, यू गॉट नेपाल, यू गॉट भूटान, यू गॉट म्यांमार एंड मैरीटाइम बॉर्डर्स ऑल्सो। होता क्या है कि भाई देर इज ऑब्वियसली सो मेनी डिफरेंट organizations who are doing stuff, so many different things which are happening all over the place. कोई फेंसिंग कर रहा है, कोई किसी की फेंसिंग हो रखी है, वो अपग्रेड कर रहा है। there's just so much happening and इतना लंबा बॉर्डर है। देर इज अ प्रपोजल कि भाई कुछ ना कुछ करें, इसका रिफॉर्म करते हैं इसको। व्हाट इज द रिफॉर्म? क्या प्रपोजल है, क्या है और कितना आगे जाएगा? बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार, वेलकम टू द शो। नमस्कार। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मतलब एनेक्डोट पहले दे देते हैं। दिस इज जस्ट एट अ प्रपोजल स्टेज। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रपोजल जो होम मिनिस्ट्री के पास आया है, और उसके ऊपर होम मिनिस्ट्री का जो रेस्पॉन्स है कि दे आर कंसिडरिंग इट, दे आर रिव्यूइंग इट। सो ये प्रपोजल आया है फ्रॉम राज्यसभा एमपी और बीजेपी। उनका नाम है अजीत माधव राव गोचाड़े। उनका जो प्रपोजल है, उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया वो साउथ अफ्रीका का जो बॉर्डर मैनेजमेंट एजेंसी है, उस हिसाब से उन्होंने कहा कि हमारा एक बॉर्डर मैनेजमेंट एजेंसी होना चाहिए। और बॉर्डर मैनेजमेंट एजेंसी आप इस तरह से देख सकते हो, इट्स अ यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर फॉर बॉर्डर मैनेजमेंट अक्रॉस ऑल द स्पेक्ट्रम। मतलब चाहे वो इंडो पाकिस्तान बॉर्डर हो, इंडो नेपाल बॉर्डर हो, इंडो भूटान बॉर्डर हो, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर हो, इंडिया म्यांमार बॉर्डर हो, और अगर थोड़ा और भी ले लेंगे तो इसमें जितने कोस्टल बॉर्डर है, कोस्टल इशू, ये कोस्ट, इंडिया का कोस्ट लाइन जो है वो बहुत बड़ा है, वो भी आ जाता है, which is almost like 7,500 किलोमीटर लॉन्ग। तो एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात हो रही है। मुझे लगता है कि ये एज ए सजेशन बहुत ही बेहतरीन है। इसीलिए जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय जी का जो लेटर इन रिस्पॉन्स है, उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर दे आर कंसिडरिंग, क्योंकि ये सजेशन अब कब इसका होगा, दैट आई वी कैन नॉट से राइट नाउ, बट जिस तरह से जनरली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑपरेट्स नाउ, मोदी सरकार ऑपरेट्स, अगर कोई अच्छा सजेशन आता है तो वो डेफिनेटली उसको कंसीडर करते हैं। दैट वी हैव विटनेस्ड। तो इसमें अगर आप देखेंगे, ये जो बोला जा रहा है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। हालांकि दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्ट्रक्चर एक ही तरह होगा, पावर्स एक ही तरह रहेंगे। जैसे इंडिया में यू हैव द स्टेट लेवल में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है। हर एक स्टेट का एक डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। उसके ऊपर है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ, जो ऑन डेपुटेशन काम करता है। सीआर सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के बंदे वहां पे आते हैं। देर आर 16 बटालियंस ऑफ दैट, और हर एक स्टेट का अलग अलग डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, हर एक शहर का है। एट द टॉप यू हैव द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसका एनफोर्समेंट पावर हालांकि उतना नहीं है, बट वो पूरा फ्रेमवर्क बनाते हैं, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बनाते हैं, क्या क्या रिफॉर्म चाहिए, किस तरह के इक्विपमेंट की मतलब खरीदना चाहिए। एक ओवरऑल पॉलिसी प्लानिंग एनडीए में कर रहा है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर खुद है उसमें, और देयर आर अदर मेंबर्स जो डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं मोस्टली, और कुछ सिविल सर्विस सर्वेंट्स भी होते हैं। सो हमें व्हाट द आइडिया हियर इज कि आपके इतने डाइवर्सिफाइड बॉर्डर्स है, सो यू रिक्वायर अ यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर फॉर बॉर्डर मैनेजमेंट, जहां पे बॉर्डर की अगर प्रॉब्लम्स हो उसको एड्रेस एक ही तरह किया जाए। या फिर सपोज आप इक्विपमेंट खरीद रहे हो, हालांकि अभी वो होता है, होम मिनिस्ट्री खुद जब इक्विपमेंट खरीदता है सबको बोलते हैं कि एक यूनिफाइड अप्रोच से खरीदा जाता है, हर एक का रिक्वायरमेंट लेके, बट वी वी स्टिल हैव एन एडहॉक अप्रोच टुवर्ड्स बॉर्डर्स। दिस इज अ रियलिटी। एडहॉक अप्रोच क्या है? इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर बीएसएफ संभालता है, उसका अलग कमांड स्ट्रक्चर है अंडर द होम मिनिस्ट्री। इन आईटीबीपी, इंडो टिबेटन या इंडो चाइना बॉर्डर को आप बोल देंगे, उसका अलग कमांड स्ट्रक्चर है। तो हाँ, यू कैन से कि कहीं ना कहीं कोई फोरम तो जरूर है जहां पे दे इंटरैक्ट, बट देर इज नो इंटीग्रेटेड अप्रोच। ऐसा नहीं कि दे आर वर्किंग अंडर वन गाइड। सो मुझे लगता है कि जैसे आपके आर्म फोर्सेस में एक थिएटर कमांड की अप्रोच हो रहा है, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, एक एक इंटीग्रेशन करने की कोशिश बहुत बेहतरीन तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है, और वो बहुत सक्सेसफुल है। ऑपरेशन सिंदूर इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। ठीक उसी तरह से हमारे जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, बॉर्डर मैनेजमेंट इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ये पुलिसिंग का काम नहीं है, दिस इज नॉट अ टिपिकल पुलिसिंग वर्क।
हालांकि उसको पुलिसिंग की तरह से देखा जाता है, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस को भी पुलिस फोर्स कहा जाता है, बट दिस इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो मुझे लगता है कि जैसे एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर आर्म फोर्सेस में है, सो देयर इज अ यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर फॉर द बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस भी होना चाहिए। That is not there right now. Even interestingly, if you look at, there is some this whole concept of CCTNS, जो इंडिया के 14-15 हजार जो आपके पुलिस स्टेशन है, उनके भी कितनी अभी आई एम नॉट सेइंग कि वो पूरे इंटीग्रेटेड एक कमांड स्ट्रक्चर में काम कर रहा है, बट उनके जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क पूरे इंटीग्रेटेड है। आप किसी भी पुलिस स्टेशन में बैठ के थ्रू CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल एंड क्राइम कंट्रोल, एक नेटवर्किंग सिस्टम है, ट्रैकिंग एंड नेटवर्किंग सिस्टम में पूरा एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, क्रिमिनल एंड क्राइम ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम इस तरह सा है। सो यू कैन एट फ्रॉम एनी ऑफ दिस 15,000 पुलिस स्टेशन आप कहीं पे भी कोई डेटा निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी को आपने पकड़ा है, उसका अगर आप फिंगरप्रिंट लोगे, इफ इट इज इन द डेटाबेस ऑफ द CCTNS, विल गेट इट एक्सेस इन एनी पुलिस स्टेशन। तो आपकी ब्यूरोक्रेटिक जो रेड टेप होता है वो कम हो जाता है। तो सिमिलरली मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी, इसीलिए आपने शुरुआत में थोड़ा आपने कहा, उसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करके बता रहा हूं। देखिए, अभी आप देखेंगे जो हो रहा है ईरान में, जो हुआ या जो हो रहा है, या फिर अगर आप अमेरिका की जो प्रोटेस्ट चल रहा है आप देख रहे हो, या फिर जो यूक्रेन ने रशिया में करने की कोशिश की कि अंदर से ड्रोन चला दिया, ये सब का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि हर एक देश में एक 0.5 फ्रंट होता है। हर एक देश में वो 0.5 फ्रंट आजकल एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है। सेकेंडली, आपके जो बॉर्डर्स है विच आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव पार्ट, आपको कि अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो में कभी जाओगे, सैनिटाइजेशन ऑफ बॉर्डर्स, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं हो रहा है, बट उसमें एक अप्रोच थोड़ी और स्ट्रक्चर्ड होने की जरूरत है, मुझे लगता है। जैसे व्हेन वी अच्छा, इसके ऊपर भी हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था जिसके बारे में हम लोगों ने कहा था, एक तो बॉर्डर मैनेजमेंट एजेंसी अगर होता है विच इज फाइन, लेकिन उसका भी एक डॉक्ट्रिन की जरूरत होगी। वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था एक नेशनल बॉर्डर पॉलिसी की, एक नेशनल बॉर्डर पॉलिसी की डिस्कशन हम लोगों ने की थी। तो यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका बॉर्डर मैनेजमेंट एजेंसी का एग्जाम्पल लिया गया है, वहां पे दिस बॉर्डर मैनेजमेंट एजेंसी के पास जो पावर्स है, what all things they actually take care of, it's a very interesting thing, क्योंकि इसमें they take care of lot of things। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, जैसे आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। तो दे कैन एक्चुअली, वो इमिग्रेशन भी ये संभालते हैं, वो डिटेन कर सकता है, वो अरेस्ट कर सकता है। इंटरेस्टिंगली आज क्या होता है, BSF या SSB अरेस्ट नहीं कर, मतलब डिटेन कर सकता है। इफ दे फॉर्मली अरेस्ट, उसको हैंड ओवर करना पड़ता है टू द स्टेट पुलिस को हैंड ओवर करना पड़ता है। नाउ वेदर दैट गाय गेट्स अ बेल और नॉट डिपेंड्स कि स्टेट पुलिस कैसे उस केस को सजा रहा है। मुझे लगता है कि आइडियली वी शुड हैव अ अप्रोच, अभी जैसे हालात है, border security is no less important than external security। Many of these border guarding forces should have the authority कि वो डायरेक्टली सेंट्रल एजेंसीज को हैंड ओवर कर ले आफ्टर अरेस्ट, उनको अगर लगे तो डायरेक्टली अब NIA को हैंड ओवर करो, या फिर खुद अरेस्ट करके कुछ करो, बिकॉज और मुझे लगता है कि अगर बॉर्डर मैनेजमेंट एजेंसी आप करोगे, अल्टीमेटली हाँ, ये सब चीजों में बहुत सारे रेजिस्टेंस आने वाला है अगर वो इम्प्लीमेंट होगा। some of the states will resist, ये that's part of the game। बट मुझे लगता है कि एटलीस्ट 5 किलोमीटर, हालांकि इट इज अ रियलिटी इन मोस्ट प्लेसेस, 50 किलोमीटर तक सर्च एंड सीजर की अथॉरिटी BSF के पास है। बट माय पर्सनल ओपिनियन, 5 किलोमीटर फ्रॉम द जीरो पॉइंट, वो एक सेंट्रल या फिर नेशनल जोन होना चाहिए हर एक स्टेट में भी। मतलब जितने सारे बॉर्डर स्टेट्स है, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर कितना होना चाहिए, इट्स अप टू द गवर्नमेंट टू डिसाइड। दैट इज अ सैनिटाइज्ड सेंट्रल जोन, या फिर यू कैन से दैट इज अ जॉइंट जोन। उसमें लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट नहीं होगा, दैट इज अ सेपरेट स्ट्रक्चर ऑल टुगेदर। वहां पे जब तब जाके अगर आप बॉर्डर मैनेजमेंट एजेंसी को बनोगे तो उसका रेलेवेंस आएगा, नहीं तो अदरवाइज अ बॉर्डर मैनेजमेंट एजेंसी विल जस्ट बी अनदर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस। आपके 5 किलोमीटर फ्रॉम द जीरो पॉइंट, इट इज अ डिफरेंट पावर स्ट्रक्चर। और वहां की, क्योंकि आपके बॉर्डर्स, अगर आपके रियर अगर बैकयार्ड अगर आपके सिक्योर नहीं है, तो आप कैसे फ्रंट में फाइट करोगे। सपोज फॉर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे होता है ऑपरेशन सिंदूर जब हो रहा था, आपको एट उस टाइम
ITBP was equally on high alert. आपके इंडो बांग्लादेश बॉर्डर में BSF was equally on high alert. So उसी को इसमें ये जो आइडिया दिया है कि इसको और स्ट्रक्चर्ड किया जाए. Let's have somebody at the top of these border guarding forces to say कि what is to be done. कभी-कभी क्या होता है, some extremely good IPS officers come as DG, बहुत प्रोएक्टिव काम होता है. Then somebody else comes, वो उतना प्रोएक्टिव नहीं है. So certain things थोड़ा सा कहीं पे, so for the sake of continuity कि ये करना ही है, इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि वो चाहता है कि नहीं. तो मुझे लगता है कि वो अकाउंट, क्योंकि देखिए हमारे देश में वी हैव अ वेरी वेरी प्रोएक्टिव एंड अ वेरी वेरी एक्टिव होम मिनिस्ट्री. तो होम मिनिस्टर साहब खुद भी बहुत प्रोएक्टिव है, लेकिन एक लिमिटेशन होता है कि एक इंसान बहुत क्या क्या करेगा. सो दैट्स व्हाई एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर प्राइम मिनिस्टर को कुछ डिस्कस करना होता है, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को बुलाता है. Then it is required, then he also calls the chief of army staff, the chief of naval staff. Similarly, आपको एक somebody should be there who is the head of national border management agency. फिर then you can call the individual DGs of individual border management guarding forces, Indian Coast Guard या फिर जो भी है. And I think eventually मुझे लगता है कि एक ये proposal बीच में डिस्कस किया गया था होम मिनिस्ट्री में, फिर उसके बाद ज्यादा कुछ हुआ नहीं. Eventually you also require something called a central marine police force. Central marine police force का काम होगा coastal policing. अगर BSF के पास आपके border guarding होता है, coastal policing cannot be only in the hand of the states. You need a central marine police force. So इसमें बहुत सारे organizations आ जाएगा. आपके अगर border management agency होता है, सिर्फ central border guarding forces नहीं, coast guard भी आ जाएगा. हो सकता है जहां जहां जरूरत पड़े, you include the customs also into that, क्योंकि immigration issue आप you can deal with it. So a lot more structured approach is required because you have a very critical phase going on. आप देख रहे हो कि कैसे आजकल लड़ाई जैसे हो रहा है ना, इट इज अ डिफरेंट डायमेंशन ऑफ वॉर ऑल टुगेदर. आप देख रहे हो एक एरियल वॉर हो रहा है, फिर इंटरनल कुछ हो रहा है, बीच में इन्फेंट्री जाने की कोई जगह ही नहीं है. जिसमें इन्फेंट्री वॉरफेयर गोइंग ऑन लिटरली. नंबर 1 शुरू होता है टॉप और फिर नीचे से काट दिया जाता है. सेम विद इंडिया पाकिस्तान, दैट्स व्हाट वी डिड. सेम विद इंडिया. या आप देखिए ना, फॉर एग्जांपल, बिफोर आई हैंड ओवर टू, ये जो ईरान में हो रहा है, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू ड्रॉ एनी कंपैरिजन, बट ईरान में जिस लेवल पे असैसिनेशंस हुआ, जिस लेवल पे एक्सीडेंटल ब्लास्ट या जो भी कहे, और उसमें टॉप जनरल्स मारे गए, टॉप साइंटिस्ट मारे गए, टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर्स मारे गए, इज इट पॉसिबल विदाउट एन इनसाइडर हेल्प? सो आपके इंटरनल सिक्योरिटी एंड बॉर्डर सिक्योरिटी इज एज इंपॉर्टेंट एज योर मिसाइल सिस्टम्स, which are equally important and probably more important, but I'm saying these are also equally important. So border आपको जब तक सिक्योर नहीं होगा, ये अनफेंस्ड बॉर्डर या फिर वो पोरस बॉर्डर, यू गॉट टू गेट अवे विथ ऑल दिस. हमारे साथ, मैं बार बार बोलता हूँ, नेपाल के साथ रिश्ता अच्छा है, होना चाहिए, और भी बेहतर होना चाहिए. इसको कहते हैं रोटी बेटी का रिश्ता, क्योंकि वी हैव सेम फूड हैबिट्स, एक दूसरे के देश में शादियां होते हैं, बट यू रिक्वायर अ फेंसिंग. फेंसिंग इज द फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट, and then you require a strict management of the border. बिना फेंसिंग के आप मैनेजमेंट ऑफ द बॉर्डर कर ही नहीं सकते. So वो एडहॉक अप्रोच नहीं चाहिए. We require a one doctrinal approach when it comes to border fencing, when it comes to border management. कुछ people will be agreeing to it, some might be opposed to it, but you require that. Ad hoc approach will not go. My last point, कभी कभी ऐसा होता है जब इलेक्शन का टाइम आता है, इंस्टेंटली कहीं कुछ जगह पे कुछ सेंट्रल पुलिस फोर्स को उठा लिया जाता है, कुछ कंपनीज को उठा के फिर डिप्लॉय किया जाता है फॉर इलेक्शन ड्यूटी. हाउ फिजिबल इज दैट? बिकॉज नाउ डेज अब जैसे हालात है, 24/7 365 days your borders are active. So then let a unified structure decide कि कहां से, we cannot allow anyone to move away just because of election. जरूरत पड़े एक एडिशनल फोर्स तैयार कीजिए फॉर इलेक्शन ड्यूटी itself. So there are issues. मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि anybody is at fault, but I think we require a structured approach. किसी का सजेशन दिया गया, बहुत बेहतरीन सजेशन है, अगर इसको इंप्लीमेंट किया जाए, it will help India better. Back to you. Thanks, bhai, for that. There's a lot that needs to be done. What long way to go, but I'm glad that we've started doing it. That is one of the biggest, consolations that I get. One more point I wanted to add.
जैसे इंडिया रिजर्व बटालियन एक तरह का फोर्सेस है जहां पे वो स्टेट के अंदर होता है अंडर द स्टेट पुलिस, बट उसका पूरा फंडिंग जो होता है फॉर डेवलपमेंट एंड क्रिएशन वो सेंटर से आता है, और सेंटर का एक अथॉरिटी होता है, कहीं ना कहीं जब जरूरत पड़े वो डिप्लॉय कर सकते हैं अपने हिसाब से, बट मोस्टली दे ऑपरेट इन अ पर्टिकुलर स्टेट। मेरा सजेशन है फर्स्ट लाइन ऑफ बॉर्डर बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी है। द सेकंड लाइन शुड बी स्टेट में, हर एक स्टेट में यू क्रिएट समथिंग कॉल्ड बॉर्डर इंडिया रिजर्व बटालियंस। Border in the reserve battalion will be that particular state's certain battalions जो second line of border security में होगा, that will be dedicated only for border management। तो है बहुत सारे issues में you require locals who have understanding of the terrain। देखिए आप अगर छत्तीसगढ़ में इतनी सक्सेस मिल रही है उसका सबसे बड़ी कारण है डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, फिर उसके बाद एसटीएफ जो उनका है, बिकॉज दीज आर locals, these are tribals who know the terrain, they did a phenomenal job। तो आपके बॉर्डर में सेंट्रल पुलिस फोर्सेस की जरूरत है, क्योंकि लोकल्स की अपनी कंपल्शन भी होते हैं स्टेट के अपने लोगों की, दे कांट बी एज स्ट्रिक्ट एट टाइम्स, बट द सेकंड लेयर हैज टू बी अ बॉर्डर इंटर रिजर्व बटालियन, तब जाके आपके सैनिटाइज बॉर्डर होगा। विदाउट सैनिटाइज बॉर्डर यू कैन नॉट हैव अ सिक्योर कंट्री। So I think that structured approach of a border management agency with a national border policy, I think the time has come we implement it। Back to you। Yeah, thank you so much for that update, guys। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, and please share your comments, what do you guys think should happen। And of course, if you can contribute towards the channel, use the QR code या फिर PayPal या फिर Super Sticker, Super Chats। We shall see you a little bit for another update। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।